नमस्कार, आप सब लोग कैसे हैं? आई होप यू आर वेल। और हम लोग जीके में एक वेरिएशन टॉपिक लेकर आए हैं, मानचित्र, है ना। और मानचित्र का अध्ययन करना क्यों ज़रूरी है? ताकि इसके माध्यम से अपन भूगोल को बहुत अच्छे से समझ सकें। ठीक है। अच्छा, इसमें अपन जो अपनी पृथ्वी है इसको कई लाइनों के माध्यम से, ये लाइन सब काल्पनिक है, तो कई लाइनों के माध्यम से अपन इसको अलग अलग भागों में बांटा है। ठीक है। तो इसके बीच में से एक भारत के बीच से एक रेखा गुजर रही है जिसका नाम है कर्क रेखा। तो ये कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है और कर्क रेखा जो गुजरती है, यहाँ से क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जाते हैं। तो अपन सबसे पहले भारत के मैप में कर्क रेखा के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो भारत के बीचों बीच से एक लाइन गुजर रही है जिसका नाम क्या है? कर्क रेखा। एक भूमध्य रेखा अलग होती है, कर्क रेखा अलग होती है, इसके बाद मकर रेखा अलग होती है ना। तो अपन अभी एक एक रेखाओं के बारे में बात करेंगे। अगर अपन सारी रेखाओं को एक साथ लेके चलेंगे ना तो रेखा से ध्यान हट जाएगा अपना। ठीक है। तो रेखा को ध्यान में रखते हुए अपने को ये सारी चीज़ें करना पड़ेंगी। ठीक है। ये वो फिल्म वाली रेखा की बात नहीं चल रही है ना, नहीं तो हीरो को बुलाना पड़ेगा। और आपको पता है हीरो का नाम क्या है? जितेंद्र। ठीक है। चलो आगे बात करते हैं अपन। तो सबसे पहली चीज़ कि ये कितने उससे गुजरती है ना। तो ये गुजरती है 8 से। कितनी जगहों से गुजरती है? 8 राज्यों से गुजरती है। अब इन 8 राज्यों के नाम देखना है अपने को। इन 8 राज्यों को क्या देखना है? नाम। ठीक है। चलो, तो इन 8 राज्यों के नाम अपन विस्तृत से देखते हैं। ठीक है। चलो, अब पहला क्वेश्चन, पहला प्रश्न तो यही बन गया कि कितने राज्यों से गुजरती है। तो कितने राज्यों से गुजरती है, पहला प्रश्न ये। ठीक। चलो, तो पहला है 8 से, 8 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से। ठीक है। ये कर्क, कौन सी रेखा है? कर्क रेखा। तो कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से। तो पहले तो इसको याद कर लेते हैं। ये का है और ये का है, और इस का में मुझे आकृति दिख रही है 8 की, दिख रही है सबको। तो अगर मैं 8 को ऐसा बना दूँ उल्टा, तो ये हो जाएगा का और ये हो जाएगा का, है ना। तो मुझे कर्क में ही 2 8 दिख रहे हैं। तो यहाँ से मैं पहला अपना आंसर तो यूँ क्लिक कर ही सकता हूँ डायरेक्ट। ठीक है। तो कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? तो सिंपल, वेरी सिंपल है, कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है। अब इन 8 राज्यों को अपने को क्या करना है? नाम याद रखना है। क्या याद रखना है? नाम। ठीक है। चलो, 8 राज्यों के नाम अपन याद रखते हैं। कैसे याद रखना है? ठीक है। अब इसमें सबसे पहली बात अपन इसकी शुरुआत करते हैं कहाँ से? गुजरात से। अच्छा, इसका सीक्वेंस भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सीक्वेंस भी, क्योंकि कई बार क्या होता है, जैसे स्टेट पीसीएस की बात करते हैं या फिर अपन यूपीएससी वगैरह की बात करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि से वनडे एग्ज़ाम में तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपसे कि कितने राज्यों से गुजरती है, तो आंसर आ जाता है 8 राज्यों से गुजरती है। तो ये हो गई वनडे एग्ज़ाम, जैसे ये हो गई अपने ठुल्ले वाली एग्ज़ाम हो गई, है ना। इसके बाद देखा जाए तो अपने ये ग्रुप डी गैंग चपलासी वाली हो गई। लेकिन जैसे आप अधिकारी लेवल पर सोचते हैं तो आपको ये सारी चीज़ें कैसे याद करना, उस चीज़ को अपन डिस्कस करते हैं। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले गुजरात एक है। गुजरात देखने के बाद थोड़ा सा ऊपर देखने पे हमें राजस्थान दिखाई देता है, दिख रहा है। तो ये हो गया गुजरात, दूसरा हो गया राजस्थान। ठीक है। 2 पश्चिम में राज्य हैं, एक का नाम गुजरात, एक का नाम राजस्थान है। तो इसको अपने को जोड़े से याद रखना है ना, कि गुजरात के पास क्या मिलेगा? राजस्थान। गुजरात राजस्थान, गुजरात राजस्थान। ठीक है। तो ये 2 अभी 8 से मतलब मत रखो, जैसे जैसे याद होते जाएंगे वैसे वैसे अपन आगे बढ़ते जाएंगे। तो पहले देखो, पहले गुजरात राजस्थान, गुजरात राजस्थान, तो 2 याद हो गए। चलो, गुजरात राजस्थान के बाद हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो हम आ गए हमारे, अब किसके पास आ गए? मध्य प्रदेश के पास आ गए। अब मध्य प्रदेश से अलग कौन हुआ है? तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि मध्य प्रदेश से अलग कौन हुआ है? छत्तीसगढ़ अलग हुआ है। ठीक है। पहले मध्य प्रदेश था और 2000 में क्या हुआ? छत्तीसगढ़ अलग हो गया। तो अब हम लोग कितने स्टेट याद कर चुके हैं? 4। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। 2 चीज़ें याद हो गई आपको बहुत अच्छे से। चलो, अब अपने को टोटल 8 याद करना, जिसमें से अपन 4 तक पहुंच चुके हैं। एक बार मेरे साथ रिवाइज करना है आपको। गुजरात, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। साथ में बोलना है आप लोगों को। ठीक है। बोलो एक बार, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो ये 4 याद हो गए आपको बहुत अच्छे से। चलो, इसके बाद देखते हैं, एक है झारखंड और एक है अपना पश्चिम बंगाल। ठीक है। अब झारखंड और ये पश्चिम बंगाल, झारखंड और पश्चिम बंगाल, झारखंड पश्चिम बंगाल, झारखंड पश्चिम बंगाल। ठीक है। तो जोड़े में झाड़ है और ये पश्चिम बंगाल। ठीक। छत्तीसगढ़, झारखंड,
ये पश्चिम बंगाल। तो इसको अपने को क्या जोड़े से याद रखना है, ठीक है। एक झारखंड के साथ अपने को क्या याद रखना, पश्चिम बंगाल। तो दो एक जोड़ा ये बन गया। तो डबल से अपन 6 स्टेट के नाम याद कर चुके हैं। पहला गुजरात राजस्थान, याद हो गया अच्छे से, गुजरात राजस्थान, गुजरात राजस्थान। फिर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, ये तो याद हो गए। फिर आगे बढ़े अपन, तो अपने को कौन दिखा, झारखंड। फिर क्या दिखा अपने को, पश्चिम बंगाल। तो 2 याद हो गए, 6 हो गए। इसके बाद अपने को ये याद रखना है, एक त्रिपुरा 7वें नंबर का दिख रहा है और एक क्या दिख रहा है 8वें नंबर का मिजोरम, ठीक है। तो वनडे एग्जाम में तो क्या होगा कि अपन डायरेक्ट आंसर मारेंगे, ठीक है। ये 8 मार दिया आंसर अपन ने डायरेक्ट। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ खड़ी होगी कि जब वो आपको सीक्वेंस देगा, तो स्टेट पीसीएस वगैरह में क्या होता है, सीक्वेंस दिया जाता है। क्या दिया जाता है, सीक्वेंस। अब सीक्वेंस में क्या होता है कि जैसे गुजरात पश्चिम में और मिजोरम किधर है, पूर्व में। तो क्या करता है, कह देता है कि इन राज्यों को पूर्व से पश्चिम जमाओ या पश्चिम से पूर्व जमाओ। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि स्टूडेंट फंस जाता है, ठीक है। तो इस सारी चीज़ों को अपन क्लियर करने के लिए अपन ने क्या करा, एक सीक्वेंस याद कर लिया, ठीक है। तो वो जो लोग ट्रिक रट के फिरते रहते हैं मित्र पे गमछा, तो उसमें क्या है, आपको स्टेट तो याद हो जाएंगे, लेकिन समस्या कहाँ आएगी, समस्या वहाँ आएगी आप सीक्वेंस ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये बात क्लियर है यहाँ तक। चलो अब यहाँ एक बात और अपन याद करते हैं, ठीक है। चलो इतनी बात तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको समझ में आई होगी। अब जोड़े बन गए, तो एक बार मेरे साथ रिवाइज करते हैं अपन। गुजरात राजस्थान 2 हो गए, मध्य प्रदेश से कोना लगुआ छत्तीसगढ़, ठीक है। झारखंड के बाद क्या याद रखना अपने को, पश्चिम बंगाल। इसके बाद त्रिपुरा और मिजोरम, त्रिपुरा और मिजोरम, त्रिपुरा और मिजोरम। इतनी बात क्लियर है कि नहीं बताओ, है क्लियर। चलो तो ये आप 8 राज्यों के नाम भी सीख गए होंगे, साथ में आपने सीक्वेंस भी। अब वो आपसे पूर्व से पश्चिम पूछे या फिर पश्चिम से पूर्व पूछे, पश्चिम से पूर्व पूछेगा क्या, सबसे पहले क्या आएगा, पश्चिम से पूर्व की ओर जाना है। तो मिजोरम, फिर त्रिपुरा, फिर पश्चिम बंगाल, फिर झारखंड, छत्तीसगढ़, फिर मध्य प्रदेश, फिर क्या आएगा, इससे पहले इधर क्या आया था, गुजरात आया, तो पहले इधर क्या आएगा, राजस्थान, फिर क्या आएगा, गुजरात। तो ये सीक्वेंस भी आपको याद होगा अच्छे से, ठीक है। अब देखो इसके बाद वो क्या है, तो ये तो हो गया अपना कर्क रेखा वाला मैटर। अब इसमें अपन क्या करते हैं, एक और नई चीज़ ऐड करते हैं, है ना। नई चीज़ कैसे ऐड करते हैं उस चीज़ को अपन समझते हैं। देखो अब वो आपसे पूछेगा कि मध्य प्रदेश के कितने ऐसे राज्य हैं जो कि समुद्र से लगे हैं, किससे लगे हैं, समुद्र से। तो अपन इस चीज़ को थोड़ा सा झूम करके देखते हैं ना, क्या करके देखते हैं, झूम। देखो ये, तो ये झूम करके मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखो सबसे पहला मैं आपको इधर पश्चिम वाले राज्य में आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। इसमें सबसे पहली चीज़ आप लोगों को देखना है, गुजरात दिख रहा है बहुत अच्छे से, ठीक है। गुजरात के बाद आपको बॉम्बे दिखेगा, बॉम्बे बोले तो महाराष्ट्र, ये महाराष्ट्र हो गया, ठीक है। समुद्र, अब गुजरात के बाद क्या याद रखना है, महाराष्ट्र। गुजरात के बाद महाराष्ट्र याद रखना है, और छोटा सा एक स्क्रूप है, ये स्क्रूप है गोवा। अब ये देखो 2 बड़े राज्य गुजरात और महाराष्ट्र। इसके बाद कर्नाटक और केरल। तो ये 2 बड़े राज्य कर्नाटक और केरल, और ये 2 बड़े राज्य गुजरात और क्या अपना महाराष्ट्र। तो ये 2 बड़े राज्य और ये 2 बड़े राज्य, इनके बीच में स्क्रूप लगा एक छोटा सा, जिसको कौन सा है, गोवा। तो अगर सीक्वेंस से पूछे कि पश्चिम में जो ये साउथ की तरफ आ रहे हैं अपन, और पश्चिम में क्या है अपना गुजरात है, ये सारे किससे लगे हुए, समुद्र से लगे हुए राज्य हैं, ठीक है। अच्छा इसमें आपको याद कैसे रखना है, गुजरात, गुजरात के बाद क्या है, महाराष्ट्र, ये 2 बड़े हो गए। फिर क्या हो गया अपना कर्नाटक, फिर क्या हो गया अपना केरल, ये 2 बड़े राज्य हो गए। अब इसके बीच में स्क्रूप कौन सा लगा है, तो स्क्रूप को देख लो, स्क्रूप लगा गोवा। तो ये हो गए 5, ठीक है। तो इधर वाला हो, इसको बोलेंगे अपन पश्चिमी घाट, इसे क्या बोलेंगे अपन, पश्चिमी घाट। और अगर मैं बात करूँ इस वाले की, इसको बोलेंगे अपन क्या, इसको बोलेंगे अपन पूर्वी घाट। पीछे क्लियर है यहाँ तक। तो अभी अपन लोग चर्चा कर रहे हैं किसके बारे में, पश्चिमी घाट के बारे में चर्चा करें। तो पश्चिमी घाट में मैंने आपको बता दिया है कि पश्चिमी घाट में कितने स्टेट आएंगे, 5। तो क्वेश्चन आएगा कि पश्चिमी घाट में कितने राज्य समुद्र से लगे हैं, तो 5 राज्य लगे हैं। 2 बड़े राज्य का नाम बोल दो, गुजरात, महाराष्ट्र। फिर 2 बड़े राज्य का नाम बोल दो, कर्नाटक, केरल। स्क्रूप कौन सा लगा, गोवा। गोवा अपने किसका काम करता है, स्क्रूप, मतलब डिबरी उबरी कसते ना अपन, पेचकस चिसकस, इस तरह वाला मैटर, ठीक है। अब इसमें देखो, अब यहाँ से क्वेश्चन कैसा आएगा, समुद्र से सबसे लंबी सीमा, तो सबसे लंबी सीमा किसकी है, गुजरात की है। पूछे सबसे कम सीमा, तो सबसे कम सीमा किसकी, गोवा की। तो गुजरात लगता है 1600 किलोमीटर और गोवा लगता है 101 किलोमीटर। तो गुजरात और ये गोवा, गुजरात और गोवा, ये 2 याद हो गए अपने को अच्छे से, गुजरात गोवा, गुजरात में ज़्यादा, गोवा में कम। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। आगे बात करें, चलो पूर्वी घाट में देख लेते हैं अपन। पूर्वी घाट में ये हो जाएगा अपना क्या, अब इसमें अपने याद रखना, देखो तमिलनाडु दिख रहा है आप लोगों को, देख लो ये तमिलनाडु, ये क्या है, आंध्र प्रदेश,
ठीक है। ये क्या है, उड़ीसा, और ये अपना पश्चिम बंगाल। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। तमिलनाडु, उड़ीसा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। तो इधर से कितने राज्य, 1 2 3 4, इधर से कितने थे, 5, 5 और 4 9, टोटल समुद्र से लगने वाले राज्य कितने, 9 राज्य हैं, जो किससे लगते हैं, समुद्र से लगते हैं। ठीक है। पूछ लिया जाए कि पूरी सीमा कितने लगती है, तो पूरी सीमा देखी जाए तो अगर आपने को पता है कि सबसे ज़्यादा कौन सा लगता है, गुजरात, कितने किलोमीटर, 1600। तो इस 1600 में क्या करूँगा, मैं से एक को उठा के इधर रख दूँगा। तो ये जो 9 राज्य हैं ना, ये 6100 किलोमीटर लगते हैं। कितने किलोमीटर लगते हैं, 6100 किलोमीटर। तो समुद्र से जो सीमा लगती है भारत की, समुद्र से जो सीमा लगती है किसकी, भारत की, वो लगती है यहाँ से, गुजरात से तो कहाँ तक, पश्चिम बंगाल तक। ये 5, ये 4, और टोटल कितने, 9। वो पूछा जाए यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी, तो कितने किलोमीटर आएगी, 6100 किलोमीटर। ठीक। पूछे सबसे ज़्यादा सीमा तो आंध्र प्रदेश, गुजरात की, और पूछे सबसे कम तो गोवा की। इतनी बात क्लियर है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बेहद पसंद आया होगा, और इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, और अपने दोस्तों को बताएं कि आपको मैपिंग किस तरह सीखनी है। और अगर आप लोग मैपिंग बहुत अच्छे से सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।